एक मिनट। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम कैनाल रोड स्कूल में हैं। हम आपको बताना चाहेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी कैनाल रोड में, जिस तरह से आप जानते हैं थर्ड वेव का भी आगमन हो चुका है। कहा जा रहा है कि सितंबर में थर्ड वेव का भी यहाँ पर आगमन हो जाएगा और जिसके चलते तैयारियाँ भी शायद शुरू कर दी गई हैं। पर जो वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। इस समय हम यहाँ स्कूल में आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जो 18 से 44 तक हैं वो लोग यहाँ पर वैक्सीनेटेड उनको किया जाएगा और स्लॉट बुक है। और कहीं ना कहीं आज भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। बेशक वैक्सीनेशन लग रही है पर कहीं ना कहीं स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है, उसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ व्यक्ति जुड़ते हैं। सर का नाम जानते। सर, आपका नाम? जी मैडम, मेरा नाम सुनील फोतेदार है जी। और ये एक बड़ी दुख की बात है हमारे सरकार के लिए कि एक साइड से वो फ्री वैक्सीनेशन का दावा करती है और दूसरी साइड पे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वो सुविधाएं नहीं होती है जो एक होनी चाहिए जी। जबकि ये कोविड ये एक महामारी है, ये एक साधारण बीमारी नहीं है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो 18 से 45 साल के आयु का हो या 45 साल के ऊपर का आयु का हो, उसको वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत होती है और वो अपने हिसाब से स्लॉट्स बुक करता है या नहीं होता है या वैक्सीनेशन सेंटर पे आता है तो उसका एक ही मुद्दा होता है कि हमें वैक्सीनेशन करवानी है। जी। अब देखिए, इतनी एक बहुत दुख की बात है ये। मैं एक सरकार को ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है, हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज या हमारे सीएमओ वो उन अधिकारियों को इन सेंटर्स पे विजिट करना चाहिए। देखिए, मैं आज यहाँ अपनी बेटी का वैक्सीनेशन करवाने आया हूँ, अभी इसका वैक्सीनेशन हुआ है और अंदर इतनी बदतमीजी से स्टाफ पेश आ रहे हैं। ठीक है, रश है, अगर आपको इस कार्य के लिए रखा गया है तो आप एक डिसिप्लिन से रखिए। जिनका स्लॉट बुक है उनसे आप देखिए, उनका स्लॉट बुक कीजिए, नोट कीजिए और उनको अंदर ले आइए। अब यहाँ पे ये सारे लोग पहुँच रहे हैं, सब लोग मजबूर है। या तो हाउस टू हाउस अगर हमारे थाना प्रभारी साहब नहीं आए होते, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, रविंदर सिंह जी है, नरेश जी है और थाना प्रभारी जो शर्मा जी हैं वो यहाँ नहीं पहुँचते। शायद मुझे नहीं लग रहा है इस तपती गर्मी में अभी भी लोगों की वैक्सीन लगी होती, क्योंकि उनके आने के बाद ही अगर उन्हीं को ये डिसिप्लिन भी बनाना है तो उन्हीं को वैक्सीनेशन भी लगानी चाहिए लोगों को। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है इस सरकार के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्यों ये फ्री कर रहे हैं, क्यों नहीं ये पेड कैटेगरी में जाते हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अगर हम यहाँ भी पेड कैटेगरी होती तो हम भी पेड कैटेगरी में जाके वैक्सीनेशन करवा लेते। अब सर्टिफिकेट डाउनलोड का दूसरा इशू है। मैं आपको एक घटना की बात बताता हूँ। एक सेंटर ए पे एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होता है, उसका सर्टिफिकेट सीएमओ साहब को बात करके दूसरे सेंटर से अलॉट होता है। दैट मीन्स कि दे आर गिविंग द फेक फिगर्स। ये जो रोज की फिगर्स होती है 45 लाख हो गए, 48 लाख हो गए, इसमें तो मुझे लग रहा है 20 लाख तो फेक ही होंगे। तो सेम आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये मेरी बेटी का वैक्सीनेशन था। फिर अगर मैं खुद अंदर नहीं जाता, मैंने वो डॉक्टर साहिबा से बात की, उन्होंने तो पहले कहा जी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहा बीट देख के तो ऐसा ही होता है। ठीक है। और फिर थाना प्रभारी से मैंने बात की, उनसे मैंने आग्रह किया कि ये बात है, आप जिनका स्लॉट बुक है उनको देखिए, ये लोग आप जितने भी देख सकते हैं, मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरे आप देखिए, अंदर तक जाइए और आप देखिए कि लोग कितने डिस्ट्रेस में है, कितने परेशानी में है। सुबह 10 बजे के आए हुए हैं लोग, 12 बज गए हैं और 12 बजे तक उनको वैक्सीन नहीं लगवाई, स्लॉट पहले ही हो रहे हैं। ठीक है मैम, क्या हुआ ऐसे ही मैम सिस्टम चल रहा है। चलिए, मैम संजय शर्मा नाम है मेरा, मैं रूपनगर से आया हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ लैब पे। मुझे वहाँ भी जाना है, वहाँ से आके यहाँ 9:15 बजे आया था, 12:15 बज रहे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, मैं लगवानी ही नहीं अभी। स्लॉट बुक है क्या? मैम मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन्होंने पहले हमें टाइम दिया था कि अगर आपको स्लॉट में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोगों को हम क्या करेंगे, आप 9:15 बजे आइए, आपको टोकन दिए जाएंगे। टोकन के बाद आपको इंजेक्शन दिए लगाएगा। 9 बजे आ गए थे यहाँ से मैम, बराबर 9 बजे यहाँ पे पहुंचे थे। उस टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ 10 बजे तक तो यहाँ कोई दिखा नहीं। उसके बाद मैम इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो बेकार है। अंदर मैडम ने जाके इंजेक्शन लगाने नहीं दिया किसी को। एक पुलिस पर्सन था, उसकी कंप्लेंट कर दी, बोलती है आपसे संभाले नहीं जा रही सिचुएशन, मैं एसआई को बुलाऊंगी। एसआई यहाँ पे आया, औरतों ने कुछ काम कोई किया नहीं इस बार। तो मर्द अगर बहस करेगा तो एसआई ने बोला सर आप ऐसे जाओगे तो ठीक है, नहीं जाओगे तो मैं जिप्सी बुलाऊंगा। फिर एसएचओ आया, अब काम चल रहा है।
अब जो पहले के आए थे वो बाहर खड़े हैं, दोबारा मैं एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैम ये हेल्थ वालों ने ब्लैकमेल किया उनको, पुलिस वालों और हेल्थ वालों के चक्कर में आम आदमी जो कॉमन आदमी है जिसकी 200 रुपए दिहाड़ी है रोज की, वो खजल हो गया। सही कह रही हो। ठीक है मैम, कहीं इनको सीधे चैलेंज है, ये अपने हेल्थ का इस टाइम कहा फायदा जा ले रहा रहे हैं। है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि हर कोई वैक्सीनेशन, वो कह रहे हैं वैक्सीनेशन करवाए। जो कॉमन आदमी 200 रुपए दिहाड़ी लगा के आ रहा है उसको मालिक शाम को ठुड्डे मार के बाहर निकलेगा। मेरे वहाँ पेशेंट वेट कर रहे हैं, मैं मेडिकल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरे को पेशेंट दबादब फोन कर रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मतलब यहाँ पर फिर चल रहा है कि जिनकी अगर रसूख होगा उनको अंदर लगाई जाएगा, अदरवाइज नहीं लगाई। खड़ी रह जनता। मैम बस ये है कि वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है, जो बंदे काम कर रहे हैं वो अच्छे नहीं। पुलिस भी उन पे एक्शन नहीं कर सकती क्योंकि हेल्थ का इशू है, इस टाइम वैसे ही ऑर्डर हो चुका है। तो मैम ये हमारे हर जगह घपला ही घपला है। बिना वैक्सीनेशन मैम आज तो नहीं, अब मैं करवा सकता क्योंकि मुझे और भी थोड़ा सा काम है, घर भी देखना है। मैं इनके बारे अब में मैं अपनी मदर ले आऊंगा। इन्होंने मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, वो 3 घंटे यहाँ खड़ी होगी तो मेरी माँ तो मर जाएगी। अब इन्होंने ये स्लॉट बुक किया है शर्मा जी ने, और स्लॉट बुक होने के बाद भी इनका वैक्सीन नहीं लगा। मैम इस पे ये इससे बड़ी विडंबना और एक दुर्भाग्य इस सरकार के लिए क्या हो सकता है। आपके माध्यम से एलजी साहब को और जितने भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, थोड़ा सा इनके साथ डिपार्टमेंट के बिल्कुल मैम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल है। कॉमन आदमी और लड़का होना बहुत बड़ी गलत बात है। औरतों ने आज कोई एक्शन नहीं लिया है क्योंकि अगर औरत शायद आके कोई लेडीज जाके बात करती तो शायद कोई सुनवाई होती। मर्दों को हमें तो मैम मार्शल लॉ दिखा दिया जाता है कि अदरवाइज यू हैव टू गो, अदरवाइज वी विल यूज अगेन। हाँ बस मार्शल एक्शन अगेंस्ट यू है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? लॉ थोड़ी तोड़ेंगे। कहा था कि मेरा स्लॉट बुकिंग है, मुझे वैक्सीनेशन लगा। सर मैम हम गए हैं, हमसे पहले ही यहाँ के मुलाजमों ने हमें पहले बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है स्लॉट बुकिंग में तो आप आ जाइए। फर्स्ट डोज वालों को स्पेशली हम उस दिन 9 बजे बुला के आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन वोकन हमें कोई नहीं मिला, ठीक है। जो बाहर से आए थे इनकी बद इंतजामी की वजह से बाहर वाले पहले अंदर घुस गए, जो पहले से लाइन में खड़े हैं वो खड़े ही खड़े हैं, ठीक है। तो अब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बाद में। युवा है, देखिए वैक्सीनेशन की बात करते पर इतना तंग आ चुके जो लोग दिहाड़ीदार हैं। जी 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 सर, वो ये बुजुर्ग आए हैं, ये बुजुर्ग 3 घंटे आपको कितनी देर हुआ सर खड़े हुए? मुझे हो गया 1.5 घंटा। और मैम 100 बंदों की लाइन थी, 400 बंदा खड़ा हो चुका है। सर मैम मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सारी गलती एक गलती है। मैडम ने कम से कम 1 घंटे तक इंजेक्शन का प्रोसेस रोक के रखा और पुलिस वालों को भी ब्लैकमेल किया कि भाई आपसे कंडीशन वो नहीं हो रही है, हम वहाँ फोन करेंगे। ये लेडी और जेंट्स अंदर जो है उनकी सारी गलती है, उन्होंने 1 घंटे तक रोक के रखा। वैसे मैं आज एक कंप्लेंट डाल रहा हूँ एलजी साहब को भी और हमारे अटल डुलू जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है, या तो वो सेंटर बढ़ाए या तो वो स्लॉट्स बढ़ाए ताकि लोग अपने खुद स्लॉट बुक कर सके। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सर हम अंदर जाकर दिखाते हैं आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आम जनता जो इस तरह से परेशान है। क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगाइए, और पर लोग यहाँ पर सुबह से आकर, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी, युवा भी हैं, खड़े यहाँ पर जिनके स्लॉट बुकिंग है उनको भी इंजेक्शन टाइम पर नहीं लगाया जा रहा। हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये क्राउड है। यानी एक तरफ से कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। ये यहाँ के सेंटर की हालत है। जिन लोगों ने इंजेक्शन लगाना वो तो आएंगे, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो, पर ये मिसमैनेजमेंट साफ दिख रही है यहाँ की। लोग सुबह से 3-3 घंटे से लगातार यहाँ पर आकर खड़े हैं, पर वैक्सीनेशन का यानी कि इतनी देरी क्यों प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। ये हम इस समय यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। स्लॉट वाले रुको और स्लॉट के बिना वाले जाओ। कब लगेंगे स्लॉट में? जो स्लॉट बुक है उनके लगेंगे। पर काफी देर से लोग खड़े हैं यहाँ, कितनी भीड़ इकट्ठी की। अगर पहले ही तो पहले अनाउंसमेंट की जाती ना, चलो अंदर डाल के। चलिए हम जाके अंदर के जरा मैडम से भी पूछते हैं। 4 दिन से जी, कब से खड़े हैं आप? कब से खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। आप कह रहे हैं कि स्लॉट जिनकी बुकिंग है वो रहे, बाकी जाए। आपका स्लॉट नहीं है क्या? हम यहाँ पे सेकंड डोज वाले भी हैं जिनकी ड्यू डेट है, लेकिन फिर भी बिना बुकिंग वाले भी अंदर को लगाया जा रहा है। अलग बोलो सर आने दीजिए, हम अंदर आ रहे हैं। लोगों की शिकायतें हैं मीडिया से, आप खोलिए हमें सर। एक्सक्यूज मी, लोगों की शिकायतें, काफी लंबी लाइन है सर यहाँ पर। लोगों की शिकायतें जो ऑर्डर पहले क्रिएट करें, बड़ा रास्ता हमने क्योंकि लोग 4-4 घंटे से खड़े हैं।
इन्हीं की वजह से जब इंजेक्शन लग रहे स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। क्योंकि देखिए ना, देखिए सर, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं। ये आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर, पर जो यहाँ पे स्टाफ बैठा उनकी कहीं ना कहीं कमी साफ दिख रही है सर। नो, उनकी कमी कोई कमी नहीं है। इनकी ये पूरे के पूरे अंदर आ गए थे, हमें इंजेक्शन लगाओ, किस बेस से लगाएंगे सर कहते इन लोगों का कहना है कि सुबह जब 1.5 घंटे के बाद प्रोसेस शुरू हुआ है, 10 बजे स्टार्ट। इस समय हमें भी देखिए बता रहे हैं, यहाँ के हम लाइव दृश्य बता रहे हैं यहाँ के अंदर के, यानी ये हम आपको बता रहे हैं इस समय। सर मेरा काम है जनता की आवाज़ करना, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आई नो दैट। हम आपको ब्लॉक खड़ा कर सकते हैं, जाइए। ये हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य दे रहे हैं। कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कमी है, तभी ये लोग देखिए बताएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे। यहाँ पर युवा जो सुबह से 3-3 घंटे से, महिलाएं 3-3 घंटे से, 4-4 घंटे से खड़ी हैं अपना काम छोड़कर। एक तरफ से प्रधानमंत्री जी कहते हैं वैक्सीनेशन ज़रूरी है क्योंकि 3rd वेव का आगमन हो चुका है जो कि सितंबर में आने वाली है। तो क्या इस तरह से ये प्रोटोकॉल को फॉलो, इस तरह से बचाएंगे हम जनता को? यानी कि जिनकी अभी 1st डोज या 2nd डोज नहीं लगी है वो लोग और पूरा दिन अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर खड़े होंगे इतनी टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में, तो खुद सोचिए किस तरह से चलेगा। वही हम कह रहे हैं सर। तो इतनी भीड़, ये जो अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं फेलियर है ना सर, तभी लोग यहाँ खड़े हैं क्योंकि हर कोई चाहता है वैक्सीनेशन लगे, वो सुरक्षित हो जाए। आप कब से खड़े हैं सर? मैं सुबह 8:30 बजे से खड़े हो? 8:30 बजे यहीं पे खड़े हो? तो फिर अंदर कौन जा रहा है इंजेक्शन? बट वो जब इन्होंने स्लॉट, इन्होंने बेसिकली पीछे से आके अंदर, पीछे से लोग आ रहे हैं। ऑफलाइन जो टोकन होते हैं ना 100 वो देना चाहे, जिसमें हड़बड़ में सारे लोग अंदर चले गए, लाइन वाले खड़े रहे, बाकी चले गए अंदर सारे। आप कब से खड़े हैं मैम? हम 9 बजे से खड़े हैं। आप भी 9 बजे से खड़े हो? आप? हम भी 9 बजे से खड़े हैं। यानी कि 9 बजे से खड़े, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अंदर क्या कर रही थी? यानी 9 बजे से कितना रश, वो लोग कह रहे हैं हम 9 बजे, 8:30 9 बजे से खड़े हैं। 11 बजे तो शुरू किया मैम इन्होंने अपनी मर्जी से। 20 तारीख को इन्होंने हमको बोला कि आप 22 तारीख को सुबह 9 बजे आ जाएं, ठीक है। जब हम 9 बजे यहाँ पे आते हैं, इधर कोई नहीं, दरवाजा बंद है, और 10:30 बजे यहाँ पे खुद आते हैं। फिर मैम तब तक भीड़ बढ़ गई है। रोल कोई है ही नहीं, 10:30 पौने 11 शुरू हुआ है यहाँ पे। यानी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तब तो रोड के बाहर होंगे आप लोग सारे। ये एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ मिसमैनेजमेंट साफ दिख रही है कि इतनी लंबी लाइनें, कतारें, और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है हम इंजेक्शन लगवाएं, हर कोई चाहता है हम इंजेक्शन लगाएं, वैक्सीनेटेड हों। पर सवाल ये है, अगर इतनी कैपेसिटी नहीं थी फिर 2 सेंटर क्यों नहीं खोले गए? अगर पहले 2 सेंटर थे, आज क्यों नहीं? ये लंबी कतारें आप देख रहे हैं, हर कोई चाहता है सुरक्षित होना, हर कोई चाहता है वैक्सीनेटेड होना। और देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतजामिया के, देखिए यहाँ पर किस तरह से इंतजाम किए गए। ये हम इस समय आपको बता रहे हैं, लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं। अब जरा हरकत में आ रहे हैं, पर सवाल ये, जो इतनी देर कपड़े भी देखिए इन लोगों के, ये कपड़े पूरे जैसे भीगे नहा कर ये लोग आए हुए हैं। देखिए 11:30 बजे इन्होंने लगाना स्टार्ट किए, जब पुलिस वाले हैं तब लगाना स्टार्ट किए। पुलिस की मदद से 9 बजे नहीं लगाई, जब अंदर से निकाले गए अंदर। बिल्कुल हम नहीं लगाएंगे, जब पुलिस वाले आए फिर लगाना स्टार्ट किया। तो देखो अभी हम थोड़ा यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी पुलिस की मदद से, पुलिस ने इंटरवेन किया तभी इंजेक्शन लगना शुरू किया। अदरवाइज लोगों का ये कहना है कि पुलिस यहाँ पहुंची तभी काम शुरू हुआ, नहीं तो अदरवाइज उन्होंने साफ मना किया था यहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगेंगे। क्या सारा काम ही पुलिस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी? ये जो हेल्थ विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये सिर्फ बैठने के लिए अपने अच्छे रूम्स में, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं इनके कांधों पर। डिटेल के साथ आपकी पूरी डिटेल मैच होगी, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा ना। ऐसे थोड़ा भी टाइम लगता है, आपकी एंट्री होगी, जाते इंजेक्शन थोड़ा लगेगा ना आपको, आपकी टाइम लगा, आपकी वेरिफिकेशन को अपने सिस्टम में डिटेल डाल रहे हैं। बुलाया 9 बजे का, सुबह आया 10:30 बजे। लोग साफ तौर पर शिकायतें दे रहे हैं, 9 बजे से आए, कुछ 8:30 बजे से आए, इतनी लंबी कतारें। एक तरफ से आप कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, और दूसरी तरफ से इतनी लंबी कतारें लगवा कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको यहाँ के बता रहे हैं, जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल तालाब तिल्लो के, ये यहाँ के हालात है। देखिए धूप कितनी है, कितना टेम्परेचर है, महिलाएं भी हैं, युवतियाँ भी यहाँ खड़ी हैं, युवा भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, इतने टेम्परेचर में। तो कहीं ना कहीं हेल्थ विभाग की नाकामी साफ नज़र आ रही है। आखिर क्यों लोग परेशान हैं?
या तो ऐसा करते, 2 सेंटर करते, जिनको ऑलरेडी स्लॉट बुकिंग है उनको वहाँ पर लगता, और एक सेंटर यहाँ करते जिनके स्लॉट बुकिंग नहीं, जो रजिस्ट्रेशन करवाने आते हैं वो यहाँ आए। यानी पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूरे डिसिप्लिन वे से ये जो वैक्सीनेशन का जो पूरा काम है इसको किया जाता। पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है पुलिस ने इंटरवेन की, उसके बाद ही इंजेक्शन लगे, ताकि पहले ही चलिए अंदर जो डॉक्टर है उनसे भी बात करते हैं, आखिर आपत्ति कहाँ पर, क्यों उन लोगों को इस तरह से सुबह से खड़ा करके रखा हुआ है। वो बंदा नहीं फर्स्ट वेव वाले रहो, कितने आदमी फर्स्ट वेव वाले? सर जाने दीजिए हमें। सर जाने एक मिनट सर जाने यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। चलिए इस समय इंचार्ज मैम हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं जी। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर गीतू दत्ता। जी दीपू मैम। गीतू दत्ता। गीतू दत्ता मैम, क्या इतनी सारी लंबी लंबी लाइनें, लोग शिकायतें कर रहे हैं, परेशान हैं लोग, आखिर कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रही है? एक्चुअली मैम ये हुआ कि सुबह जब हम लोग आए ना तो यहाँ पे सुबह एक तो पहले था कि शायद यहाँ पे छुट्टी है जी। उस बिल्कुल 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 वो ईद की बिल्कुल कल ईद की पहले छुट्टी थी, उस वजह से कल का भी बैकलॉग था, आज भी मॉर्निंग में था। तो ये था कि हम लोग जैसे टोकन बांध देते हैं आके, क्योंकि हमारे पास ओपन स्लॉट फर्स्ट डोज का रहता है 100 और सेकंड डोज का 50। ठीक है। टोटल स्लॉट मेरे पास आता है 300, जिसमें 150 मेरे पास बुक स्लॉट आता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, 150 मेरे पास ओपन स्लॉट आता है। तो ये मेरे जो डाटा एंट्री वाले हैं, ये बाहर जब टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने गए तो एकदम पता नहीं कहाँ पे क्या हुआ, सारी पब्लिक अंदर आ गई जी। अब अंदर आ गए, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, कोविड हब भी हमारे बीच है। मैं उनको बोल रही थी आप आराम से हो, यहाँ पे तक हमको टोकन दिए हैं, वो लोग रहें बाकी चले रहें, पर मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। पुलिस स्टेशन से ये लोग आए, मैंने अपने हायर अथॉरिटी से बात की, तो बीच में तो कहीं ने बोला कि आज स्लॉट शायद बंद ही नहीं करना पड़े, क्योंकि ये कोविड के इंजेक्शन है, नॉर्मल नहीं है। अगर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, एक भी इन्फेक्टेड होगा मैम, काफ़ी सारी एक दूसरे के ऊपर लोग वहाँ पर काफ़ी वही है। मैं वही बार बार यही बात मैं बोलती हूँ आपके ज़रिए कि प्लीज़ आप वैक्सीन कराने का जो आपके अंदर एनर्जी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं वेलकम करती हूँ उस चीज़ को कि होनी लगता चाहिए। नहीं 2 सेंटर होने चाहिए थे, अगर जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई उनका अलग कर देते, जिनकी ऑलरेडी जिनका स्लॉट बुकिंग है उनको अलग कर देते, टेंशन ही खत्म हो जाता था। हाँ मैम, ये हायर अथॉरिटीज अगर करना चाहती तो ठीक है, पहले बहुत स्मूथली चल रहा था, कल तक बहुत स्मूथली था, बीच में एक दिन ऐसे ही क्योस्क हो गया, तो आज फिर से वैसे ही क्योस्क। मैंने इनको बोला अगर यहाँ तक टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वहाँ तक रहो, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। ये SHO साहब आए हैं, रविंदर पाल जी, इनको तहसीलदार से साहब आए थे अभी, तो बस वही है, अभी भी पब्लिक नहीं मान रही। मेरे पास 60 खाली ओपन स्लॉट बचा है, अभी सिर्फ 16 है। फर्स्ट जी जी 60 ओपन स्लॉट में है, और मेरे पास 15 खाली सेकंड स्लॉट में। अब इन्होंने भी मैसेज बाहर सर्कुलेट किया, पर फिर भी आप देखना पब्लिक वही खड़ी रहेगी। मैं बोलती हूँ बाहर क्यों खड़े हो। मैम आपको नहीं लगता कहीं ना कि थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हो चुका है, यानी कि यहाँ यूँ के मिसकंसेप्शन हुआ कि जिन लोगों के अगर जितने आपके पास स्लॉट सुबह ही जो लोग आए उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि इतने स्लॉट बुकिंग है, बाकी आप कल लगा सकते हैं या टाइमिंग? एक्चुअली रोज ये यहाँ पे 2.5 महीने से चल रहा है जी। अधिकतर पब्लिक अवेयर है, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे कोवैक्सीन चल रही है 2.5 महीने से। पहले तो पूरा बुक स्लॉट चलता था मेरे पास, ये 15-20 दिन से ओपन स्लॉट चल रहा है। पर मैं सोच रही हूँ कि खाली मतलब मिसमैनेज नहीं है, मैं बोल सकती। हमारे पास मैन पावर आप देख रहे हैं कितनी है, हमारे पास मैन पावर तो कम ही है आपके पास, देखा जाए मैन पावर आपको पता है हर जगह मैम। कोविड में कितनी जगह वैक्सीन हो रही, कितनी जगह टेस्टिंग हो रही, हेल्थ वाले भी कहाँ कहाँ जाए। हमारा काम है खाली जितनी भी हमारी पब्लिक है, जितनी जल्दी से जल्दी टेस्टिंग होए और वैक्सीनेट होए, ताकि हमें टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं लगे, हम सेफ हो जाएं। पर फिर भी हमारे बीच में जैसे रिसेंट प्रिंसिपल मैम ने जैसे बोला था
रिसेंट प्रिंसिपल मैम ने जैसे जीएमसी में उन्होंने बोला था डेल्टा वायरस हमें मिला, वहाँ पे कटरा में कोई डायग्नोज हुआ, तो मैं बोलती हूँ है तो सही ना वायरस, कोविड में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। वही मैं आपके ज़रिए आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि आप भी प्लीज़ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिए। चलिए मैम गीतू दत्ता मैम है, इनका भी कहना है कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और कहीं ना कहीं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सराहनीय कार्य कर रही, कोई दो राय नहीं है, पर कहीं ना कहीं आम जनता परेशान। इस समय हर कोई चाहता हम भी वैक्सीनेटेड हों। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 18+ जो कि वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, पर लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार मिसकंसेप्शन भी हो जाता है कि लोग, जैसे मैडम ने कहा कि हमें लगा कि छुट्टी ना हो ईद की, जब हम आए सब बंद था, जिसके चलते थोड़ा सा हो जाता है। पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हम यही कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए। खुद आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी आप इस कोविड जैसी जो महामारी से बच पाएंगे। और ये हमने इस समय मैम से भी बात की। हमने डॉक्टर से भी, गीतू दत्ता से भी बात की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं जनता की सुविधा के लिए इनको 2 सेंटर खोलने चाहिए, जहाँ पर एक स्लॉट जिनके ऑलरेडी स्लॉट बुक है और दूसरे जिनकी ओपन रजिस्ट्रेशन है। और इनका कहना है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 50 जो कि फर्स्ट वाले ओपन जो है स्लॉट इस समय हैं, और उन्हीं को वैक्सीनेशन लगेगी। पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी यानी कि लोग खड़े हैं, भीड़ है कितनी सारी। हम जनता से भी ये निवेदन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर मेंटेन करें। माना आप लोग परेशान हैं इस समय, हर कोई चाहता हम सुरक्षित हो, वैक्सीनेशन हो जाए हमारी, पर कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप वैक्सीनेशन करवाने आए, पर ये ना हो कि कहीं ग्रस्त होकर जाएं। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ये चीज़ें भी हमें खुद ज़रूरी समझने की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह से अभी फिर से बताना चाहेंगे, जो इस समय यहाँ लोग खड़े हैं, अंदर डॉक्टर ने कहा सिर्फ 50 ओपन जो है फर्स्ट वाले वो इस समय उनके पास उपलब्ध हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। फिर जो भी ये लोग हैं इस समय यहाँ खड़े हैं, उनका भी यही कहना कि मैन पावर हमारे पास भी कम है, और जितनी हमें स्लॉट बुकिंग होगी हम उतने ही इंजेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य कहीं ना कहीं दोनों का वर्जन लेना, आम जनता का भी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा और जनता किस तरह से परेशानियों से जूझ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये ज़रूर समझना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि आम जनता अभी भी परेशान है। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालिए ताकि आम जनता को 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में ना लगना चाहिए। हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर एक इंटरनेट चलाना नहीं जानता। जो लोग बिल्कुल जिनके पास फ़ोन तक नहीं है, वो खुद सोचिए ऑनलाइन किस तरह से स्लॉट बुकिंग होगी। और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से जाकर हमें, उनके लिए भी एक इस तरह की कैंपेन चलानी चाहिए यहाँ पर, जहाँ पर सेंटर, जहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है, कि अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको भी अवगत करवाया जाए, कहीं ना कहीं उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।